हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पर अली एंड दाऊद शो। अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे का जो टेस्ट मैच खेला जा रहा था वो खत्म हो गया है सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर। उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत बात की जा रही थी कि जब थर्ड टेस्ट खत्म हुआ भारत और इंग्लैंड का, तो बहुत लोग बात कर रहे थे जी कि पिच खराब थी, आईसीसी के पास जाएंगे, उन सब लोगों का भी बयान भी दिखाएंगे आपको कि वो क्या क्या, बताऊंगा मैं क्या क्या वो लोग कह रहे थे और फिर उनको जवाब भी देंगे कि अब वो सारे तमाम लोग किधर हैं और अब कोई क्यों नहीं बात कर रहा इस टेस्ट मैच में, क्योंकि ये टेस्ट मैच भी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया, लेकिन कोई जो है वो बात नहीं कर रहा। तो कोई क्यों बात नहीं कर रहा, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे जो भारत और इंग्लैंड की T20 सीरीज है, उसमें राहुल तेवतिया का जो टेस्ट है वो फेल हो गया। तो क्या राहुल तेवतिया जो है वो T20 में हमें नजर आएंगे, क्योंकि ईशान किशन सूर्य कुमार यादव का नाम आया, बड़ी चर्चा हो रही थी, कुछ उसके बारे में बात करेंगे। और भारत और इंग्लैंड के जो टेस्ट मैच है उसकी प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट शो जो हमारा आएगा वो भी कुछ प्लेइंग 11 के बारे में आएगा और भी कुछ खबरें हैं जिनके बारे में आज बात करेंगे। उससे पहले अगर आज आप हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट हमें फेसबुक पे फॉलो कर लें। अगर आप क्रिकेट की लम्हा बलम्हा खबरें जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा क्रिकेट की दुनिया के नेम से, जल्दी से जाएं और हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच। आज जो है वो खत्म हो गया, कल मैच शुरू हुआ था यूएई में, आज दूसरा दिन था। पहले जल्दी से आपको स्कोर कार्ड शेयर कर देता हूं और फिर असली मुद्दे की बात जो है वो फिर करेंगे। उसके बाद पहले बैटिंग की अफगानिस्तान ने शेख जायद स्टेडियम में और अफगानिस्तान की पूरी टीम 131 रन पर जो है वो ढेर हो गई। फिर जब बारी मिली दोबारा से फर्स्ट इनिंग में जिम्बाब्वे को, तो जिम्बाब्वे ने शानदार बैटिंग की और 250 रन बोर्ड पे लगा दिया। कल ही आधी से ज्यादा उन्होंने बैटिंग कर ली थी और 250 बना लिया, जिसमें शॉन विलियम्स ने शानदार 105 रन की जो है वो शानदार धुआंधार इनिंग खेली। इसके अलावा सिकंदर रजा ने भी 43 रन बनाए। चले 250 रन बना के जिम्बाब्वे की पूरी टीम आउट हो जाती है। इसके बाद अफगानिस्तान को दोबारा बैटिंग मिलती है और वो 135 रन पे पूरी टीम जो है वो उनकी भी लड़खड़ा जाती है और वो आउट हो जाती है। बरल कोई 17 रन का टारगेट जो है वो मिलता है जिम्बाब्वे को और जिम्बाब्वे बआसानी 10 विकेट से टारगेट को चेस कर लेती है। बात यह है कि 2 दिन में अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे का टेस्ट मैच हो गया खत्म, लेकिन इससे पहले जब भारत और इंग्लैंड का जो थर्ड टेस्ट अहमदाबाद में खेला गया था उसमें इतनी बातें की गई। शोएब अख्तर सामने निकल कर आ गए जी कि इंडिया को फेयर पिच पे खेलना चाहिए था, इंडिया अच्छी टीम है, वैसे भी जीत सकती थी, चीटिंग करने की जरूरत नहीं थी। इंजमाम आगे निकल कर, इंजमाम कहते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए कि उसने जो है वो 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म कर दिया, तो इनके अगेंस्ट आईसीसी को चाहिए। वो सामने आए, माइकल वॉन आ जाते हैं सामने और माइकल वॉन तो ऐसे सामने आते हैं, उनका पेट में ऐसे मरोड़ उठते हैं कि पता नहीं एक हफ्ता होने को आगे टेस्ट मैच खत्म हो गया, लेकिन वो रोज आते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नया करते हैं जिसमें पिच को वो मॉक करते हैं। कभी वो अपने घर के सामने जो है वो खड्डा करके आ जाते हैं कि ये पिच है, कभी जो बैटिंग प्रैक्टिस करने आ जाते हैं। मतलब उनका रोना खत्म ही नहीं हो रहा। माइकल वॉन तो आज भी आ गए थे, सुबह के टाइम अपनी एक वीडियो उन्होंने डाली जिसमें वो जो है सर्दी हो रही थी, लेकिन वहां अपने उनके घर के बाहर और वहां पे उन्होंने पिच की रिपोर्ट कर रहे थे। वो खुद कुल्हाड़ों से पिच तोड़ी हुई थी और पिच की रिपोर्टिंग कर रहे थे और बहुत ही मजाइया किस्म की पिच रिपोर्टिंग कर रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे लगातार। कभी ट्रैक्टर की पिचेस तस्वीरें लगा रहे होते हैं कि खेतों में ट्रैक्टर चल रहे हैं, कभी वो फील्ड में जो है वो फार्मर की तस्वीरें लगा रहे होते हैं और कहते हैं जी कि पिच तैयार हो रही है। तो भाई बात यह है कि अब माइकल वॉन क्यों नहीं बोल रहे। माइकल वॉन तो छुप गए हैं। उस टाइम कह रहे थे जी कि टेस्ट मैच की बेइज्जती हो गई है, टेस्ट मैच की जो है वो बहुत ज्यादा तौहीन कर दी है, टेस्ट मैच को जो है वो इंडिया ने टेस्ट मैच की बेइज्जती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आज विराट कोहली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए थे, जिनके रहाणे ने भी इसी बारे में बात की। वो कहती है जी कि पिच के बारे में आप बात मत करें, पिच तो हमेशा हम भी गए हैं खेलने के लिए, न्यूजीलैंड में गए, 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाता है। कोई पिच के बारे में बात नहीं करता, सब बात करते हैं कि आपके स्किल खराब थे, स्किल के ऊपर बात करो ना। दोनों टीम्स ने बैटिंग इतनी अच्छी नहीं की, इंडिया ने एक इनिंग में बैटिंग अच्छी नहीं की, उतनी ज्यादा अच्छी, और इंग्लैंड दोनों इनिंग्स में फ्लॉप हो गया, जिसकी वजह से वो टेस्ट मैच हारे, ना कि पिच की वजह से हारे। आज जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान का मैच खत्म हुआ, लेकिन पूरी दुनिया जो है मानो खामोश बैठी हुई है, जैसे उनको पता ही नहीं कि जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान का मैच हो रहा था और 2 दिन में खत्म हो गया, लेकिन सबको पता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सारे जो हैं वो जाके अपने अपने बिलों में जाके छुप गए हैं, माइकल वॉन समेत, कीवन पीटरसन समेत, शेन वॉन समेत, शोएब अख्तर और इंजमामुल हक समेत, और कोई भी इस बारे में बात ही नहीं कर रहा भाईजान के वो भी तो टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हुआ। अब बात करेंगे जी कि वो तो हल्की टीमें थी, वो दोनों टीमें जल्दी आउट हो गई, वो दोनों टीमों के स्किल में कमी थी, दोनों टीमों की बैटिंग में कमी थी। तो भाई बात करें ना कि फिर वहां पर भी ऐसा ही हुआ था। इंग्लैंड टीम
अच्छा नहीं खेली, इंग्लैंड टीम स्पिनर को टैकल नहीं कर सकी, इसलिए वो आउट हो गई। तो बात इतनी सी है कि इससे पहले भी मैचेस खत्म होते रहे हैं, 3 दिन में खत्म होते रहे हैं, लेकिन उस टाइम को किसी ने पिच के बारे में बात नहीं की। लेकिन जब भारत ने जीत हासिल की और टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने के लिए भारत का जो रास्ता था वो साफ होता जा रहा है, क्लियर कट पहुंचने वाला है इंडिया, तो सबके जो है वो पेट में दर्द होना शुरू हो गए हैं, चाहे इंग्लिश टीम हो चाहे ऑस्ट्रेलियन टीम हो, क्योंकि जाहिर है अगर इंग्लिश टीम जो है वो कल वाला टेस्ट मैच जो शुरू हो रहा है वो जीतेगी, तभी चांस बनेगा कि ऑस्ट्रेलिया टीम आगे जा सकती है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का भी पूरा सपोर्ट जो है वो इंडिया को मिल रहा है। लेकिन ये बात तो पता चल गई है आज, और ये बात क्लियर एंड कट जो है वो पता चल गई है, क्लियर हो गई है, क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि सिर्फ और सिर्फ ये ववेला था, लेम एक्सक्यूजेस थे कि भाई ऐसा हो गया, चीटिंग कर दी, ये हो गया, फलाना हो गया, ताकि जो चौथा टेस्ट है यानी कि जो कल से शुरू हो रहा है उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जाए, ताकि वो जो विकेट है वो ग्रास वाली विकेट बनाकर दी जाए, इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों को हेल्प दी जाए और इंग्लैंड जो है वो किसी तरीके से टेस्ट मैच सीरीज में वापसी कर सके, बराबर कर सके टेस्ट मैच। खाली इसलिए प्रेशर बनाया जा रहा था, इसके अलावा सिवाय और कोई रीजन नहीं था। और ये बात क्लियर पता चल गई है, क्योंकि माइकल वॉन जिस तरह से थर्ड टेस्ट मैच के बाद रोना शुरू हुए थे, पहले बोलते थे जी कि इंडिया पिच की कंप्लेन ना करे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अब ये बात क्लियर हो गई है कि सबसे ज्यादा जो पिच का रोना रोता है वो माइकल वॉन और इंग्लिश खिलाड़ी और इंग्लिश की जो मीडिया इनकी, जो इनके एंकर्स हैं, इनके जर्नलिस्ट हैं, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं, जो इनके फॉर्मर प्लेयर्स हैं, जो क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, ये जितने भी इनके बड़े बड़े क्रिकेट के दिग्गज हैं, ये सब जो है ये ज्यादा रोना रोते हैं पिच के ऊपर, बल्कि इंडियन प्लेयर से नहीं रोना रोया। और आज अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के मैच ने इस बात का सबूत भी दे दिया कि जितना उस टाइम इनको रोना आ रहा था जी कि ये हो गया, पिच खराब थी, पिच फलाना थी, 2 टेस्ट के बाद तो टेस्ट की बेइज्जती हो गई, फलाना हो गया, तो आज पता चल गया कि जब अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच भी 2 दिन में खत्म हुआ है, लेकिन सब खामोश हैं, कोई ये बात नहीं कर रहा जी कि पिच खराब बनाई, पिच जान के स्पिन फ्रेंडली बनाई, पिच जो है वो 2 दिन वाली पिच क्यों थी? क्योंकि भाई बात ये है कि स्किल में थोड़ी सी कमी थी बैट्समैनों को। एक्चुअली बैट्समैन थोड़ा सा जब अगर आप कहें कि उनकी टेक्निक टेस्ट होती है तो बैट्समैन स्ट्रगल कर गए, क्योंकि आज पीएसएल भी चल रही है, आपने आईपीएल भी देखी होगी, खुली खुली पिचेस बनती हैं, 200 रन चेज होते हैं, बैटिंग ट्रैक्स बनते हैं, बैट्समैनों के लिए जन्नत होती है, बॉलर्स के लिए जो स्ट्रगल होती है। लेकिन टेस्ट मैच में मजा तब आता है जब बैट्समैन स्ट्रगल करे, एकदम जल्दी जल्दी आउट हो, ये ना हो कि टेस्ट मैच बोर हो रहा हो, पूरा पूरा दिन बैठे रहे, 7-7 घंटे दिन में बैठे रहे और एंड में मैच का जो रिजल्ट है वो भी कुछ ड्रॉ की तरफ जा रहा हो या मजा ना आ रहा हो। तो ये टेस्ट मैच का मजा आ रहा है, इस टेस्ट मैच में 3 दिन में खत्म हो रहा है, 2.5 दिन में खत्म हो रहा है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस थे वहां का डिफरेंट एनवायरमेंट था, वहां पे अगर 4 दिन या 5 दिन टेस्ट मैच जा रहा था तो वो एक अलग सीन था, लेकिन वहां की पिचेस डिफरेंट होती हैं, तेज गेंदबाजों के लिए होती हैं। लेकिन यहां पे अगर 5-5 दिन टेस्ट मैच जाएगा तो उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि दोनों टीमें 5-5 रन बनाना शुरू कर देंगी। तो यहां पर मजा तभी आएगा जब स्पिन होगा बॉल, जाहिर है अब वहां पर बॉल स्पिन नहीं होता, वहां पे जो है वो तेज गेंदबाजों को ज्यादा हेल्प मिलती है, लेकिन यहां पे तब मजा आता है जब स्पिन होती है बॉल। जाहिर है कंडीशंस का फर्क है, बॉल का फर्क है, डिफरेंट बॉल यूज होता है। अगर आप इंग्लैंड में चले जाए वो ड्यूक्स का बॉल यूज करेंगे, ऑस्ट्रेलिया बरल कुकाबुरा का बॉल यूज करता है, वो भी अगर आप देखें तो हल्का फुल्का स्पिनर मतलब स्पिनर को हेल्पफुल देता है, लेकिन जाहिर है वो कंडीशन इस तरह की होती है, ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, सीमिंग कंडीशंस होती हैं, तो वहां पर उस तरह से स्पिनर को इसलिए हेल्प इतनी नहीं मिलती। लेकिन स्टिल अश्विन ने जाके अपने आप को प्रूव किया था कि अगर आप स्पिन विकेट नहीं भी दोगे तो भी मैं अच्छी गेंदबाजी करके दिखाऊंगा। लेकिन आज एक बात प्रूव कर दी है, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के मैच ने जो 2 दिन में खत्म हुआ, लेकिन ये तमाम लोग जो कह रहे थे कि इंडिया ने फेयर प्ले नहीं किया, इंडिया को चाहिए कि फेयर क्रिकेट खेले, आईसीसी को चाहिए कि इंडिया के अगेंस्ट एक्शन ले, माइकल वॉन तो मानते हैं कि मैं इंडिया की जीत ही नहीं मानता, वो कहते हैं कि मेरी दोनों टीमों में से कोई भी टीम मैच नहीं जीती है, खाली पिच खराब थी तो मैं इंडिया की जीत को तस्वर नहीं करता। सबके अपने अपने जितने मुंह थे उतनी बातें हो रही थी, तो अब सब लोगों के जो है वो जितने मुंह थे वो सब के जो ऐसे मुंह खोले हुए थे, ऐसे यूं करके खोले हुए थे, सब यूं करके जो है वो बंद हो चुके हैं, और कोई भी फजूल जो है वो अब कोई सही बात भी नहीं कर रहा, इस बारे में तबसरा भी नहीं करने को आ रहा, क्योंकि भाई सबको पता है कि हम अपनी बात से जो है वो गलत साबित हो जाएंगे। तो बेहतर यह है कि अपने अपने जो बिल बनाए हुए हैं वहां पे छुप जाओ, वरना हम ही जो है वो गलत साबित होंगे। और यही बात होती है कि पता चल जाता है कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है, और इन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया कि ये झूठ बोल रहे थे, खाली पिच का रोना रो रहे थे, क्योंकि इनसे जो है वो इतनी बड़ी बुरी जो इंग्लैंड की हार हुई थी वो हजम नहीं हो रही थी, और किसी को क्रेडिट नहीं देना चाह रहे थे। इंडिया के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन जो इस टाइम लीडिंग विकेट टेकर जा रहे हैं, उनको क्रेडिट देना नहीं चाह रहे थे। और सबसे बड़ी जो ये एग्जाम्पल है एक, जो ये लोग बात करते हैं जी कि पिच में जो है वो मसला था, अगर आप ओवरऑल इस टूर में देखेंगे तो लीडिंग रन स्कोरर जो है वो इंग्लैंड का जॉय रूट है 333 रन बनाकर, यानी कि बैटिंग में अगर आप देखेंगे जॉय रूट सबसे लीडिंग रन स्कोरर है,
और बॉलिंग में अश्विन की 24 विकेट्स हैं और वो लीडिंग विकेट टेकर है। तो बात पता चल रही है कि खाली रूट अच्छा कर रहे हैं, बाकी टीम कुछ अच्छा नहीं कर रही, जिस वजह से इंग्लैंड हार रही है। तो आपको ये एडमिट करना चाहिए कि भाईजान हमारी टीम में स्पिन खेलने की वो कमी नजर आ रही है, या हम क्वालिटी स्पिनर को नहीं खेल सकते। स्पिनर को तो ये खेलते रहे हैं, श्रीलंका में खेलते रहे हैं स्पिनर को, ऐसी बात नहीं है। ये मानना चाहिए कि जब क्वालिटी स्पिनर लाइक अश्विन और अक्षर पटेल ने जब हम पर अटैक किया तो वो क्वालिटी स्पिन हम नहीं खेल सके। ये चीज एडमिट करने वाली बात है। ये नहीं बात कि आप कहेंगे पिच खराब हो गई, श्रीलंका में भी थे, वहां पे भी स्पिन कंडीशंस थी, लेकिन वहां पर क्योंकि वो क्वालिटी स्पिनर नहीं थे। इंग्लैंड के पास भी एवरेज स्पिनर है, श्रीलंका के पास भी इस टाइम एवरेज स्पिनर है। एक वक्त था श्रीलंका के पास हेरात होते थे, मुथिया मुरलीधरन होते थे, लेवल था बहुत ज्यादा। लेकिन अभी ये एडमिट करने वाली बात है कि श्रीलंका के पास भी एवरेज स्पिनर है, इंग्लैंड के पास तो हमेशा होते ही एवरेज स्पिनर है। टॉम बेस्ट या लीच ये एवरेज स्पिनर थे, तो ये भी एवरेज लगे रहे, तो वो बात नजर नहीं आई। लेकिन जब क्वालिटी स्पिनर खेले हैं तो इंग्लिश टीम एक्सपोज हो गई। माइकल वॉन, इंग्लिश मीडिया और जो इंग्लिश टीम के जो हैं वो आप कह सकते हैं मानने वाले या फॉलोअर या इनके फैंस हैं, उनको ये बात माननी चाहिए कि इंग्लिश टीम को इंडिया ने स्पिन विकेट पे एक्सपोज किया और अच्छा खेला इंडिया ने, तभी जो है वो इंडिया जीता, क्योंकि पिच सेम थी दोनों टीम्स के लिए। 2 दिन में मैच खत्म हो गया अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे का भी, क्योंकि वहां पर भी बॉलिंग अच्छी हुई। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि बॉलिंग क्वालिटी अच्छी थी, ना कि पिच का जो है वो रोना। बहरहाल सेकंड खबर जो आ रही है वो तवेतिया के हवाले से आ रही है। आज फिटनेस टेस्ट लिया गया जो T20 का स्क्वाड था इंडिया का, लेकिन अफसोस की बात ये निकल कर आई है कि राहुल तवेतिया का जो फिटनेस टेस्ट था वो फेल हो गया, वो पास नहीं कर सके हैं। आई थिंक दोबारा उनका जो है वो एक बार टेस्ट लिया जाएगा और अगर उनको पास करना लाजमी होगा। अगर वो दोबारा फेल हो जाते हैं तो फिर मसले मसाइल उनके साथ हो सकते हैं। इंडियन टीम में आने से भी उनको ये चीज़ जो है वो उनके लिए हर्डल बन सकती है। कुछ उनके थोड़ा सा मसले मसाइल थे, थोड़ी सी वो इंजरी भी थोड़ी सी उनको थी खबरों के मुताबिक, शायद इस वजह से वो सही तरह जो है वो अपना टेस्ट पास नहीं कर सके। लेकिन उनको इंप्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो ना सिर्फ अच्छी बैटिंग कर लेते हैं बल्कि ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं, स्पिन भी अच्छा डाल लेते हैं। तो पार्ट टाइमर है जो एक अच्छा इंडिया को, अगर टीम इंडिया की तरफ से खेलेंगे तो 2-3 ओवर वो अच्छे निकाल के दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल T20 सीरीज जो है बहुत मजेदार होने वाली है, क्योंकि ना सिर्फ राहुल तवेतिया बल्कि सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन भी शायद हमें कुछ मैचेस में खेलते हुए दिखाई दें, क्योंकि 5 T20s हैं, ना करके भी चांस तो देना ही पड़ेगा टीम इंडिया की मैनेजमेंट को, रवि शास्त्री और विराट कोहली को। आई होप कि आज का आपको हमारा शो अच्छा लगा होगा। इसके बाद इंडिया और इंग्लैंड की जो प्लेइंग 11 आ रही है, बड़ी बड़ी कुछ खबरें निकल कर आई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और डेल स्टेन को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजिंक्य रहाणे ने बड़ा करारा जवाब दिया, उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, फेसबुक में भी हमें फॉलो कर लें। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट शो में, अली हमारे साथ मौजूद होंगे। सो टिल देन बाय बाय।